कौन था यहाँ पर? मेरे साथ कोई कोई नहीं। माँ, हमने खुद देखा है आपको किसी से बात करते हुए। कोई था क्या आपके साथ? नहीं नहीं, बात किससे करूं मैं? कोई नहीं। थकी हुई है ना, इसलिए चल आराम कर लेते हैं। नहीं माँ, अब चलिए, हम आते हैं अभी। तो वही पट्टी है जो हमने बंटी को बांधी थी। तो बंटी यहाँ आया था तो माने हमसे छुपाया क्योंकि वो बंटी से मिली और बंटी ने ये बिजली फिक्स की है यहाँ पर। अरे तू यहाँ है? मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। माँ, वो आप भैया से बात कर रही थी तो अच्छा माँ, आप हमें ये बताइए कि आप कल रात को किससे बात कर रही थी? क्यों? वो अरे देख, तू आज नए काम के लिए जा रही है ना, मैं तेरी आरती उतार लेती हूँ। भगवान मेरी बेटिया रानी को भरपूर सफलता दे। माँ, हमें पूरा भरोसा है ये नया बिजनेस हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अच्छा सुन, तुझे कब निकलना है? अरे माँ, बस घर का काम खत्म करते ही हमें निकलना है। पता है माँ, आज तो बहुत सारा सामान तैयार करना है, नई पैकेजिंग भी करनी है और इस हफ्ते से लखनऊ दिल्ली 2 शहरों में हमारा सामान जाएगा। बहुत अच्छा। और माँ, पता है वो लखनऊ वाला वेंडर है ना, वो भी बहुत खुश है हमारे काम से। भगवान तुझे और शक्ति दे और निजी जिंदगी में तुझे खुशियां और शांति मिले। माँ, जब तक आप हमारी जिंदगी में है ना, हम हमेशा बहुत खुश रहेंगे। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। लगे ना ये धूप जरूरी, लगे ना ये छाँव जरूरी, मिलते हैं इश्क ज़मीं पर, अब 2 ही नाम जरूरी अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी जी लेंगे मैं और तुम।
मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार भाई तो सच्ची मुच्ची वाली मास्टर नहीं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? वो हम एक मनोहर सपना देख रहे थे। देखिए आपकी बकवास अपने तक ही रखिए। बकवास नहीं, और चौचक सपना था, भाग रहे थे और ऐसी बात है, कोई जुर्म कर दिया हम सपना देखकर? हम जानते हैं, आप ही थे जो हमारी माँ से कल रात को बात कर रहे थे, है ना? नहीं, वो मास्टर ने कुछ गलत फहमी हुई होगी आपको। देखिए, सबसे बड़ी मदद हमारी आप एक ही तरह से कर सकते हैं, हमारी मदद ना कर कर। ऐसी बात है मास्टरनी, हम जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आप सिर्फ उन दुश्मनों से लड़ सकती हैं जो आपके सामने हो, पीछे से आने वाला नहीं। मतलब ये कि आपको पता ही नहीं कि असली दुश्मन है कौन। देखिए, बहुत हो चुका है, ये समस्या हमारी और हमारे घर की है, और इसके बीच में आप ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब आप हमारे दिल में रहें और हम समस्या से दूर। बड़ी नाइंसाफी है सनम, बहुत नाइंसाफी है। ये लीजिए पानी। ये क्या मजाक है? कैसा लगा नाश्ता? बढ़िया ना? ये मटर पनीर, ये कढ़ी, ये चावल, ये राजमा, ये पूड़ी, ये खीर, इनमें से कुछ भी नहीं है। जानते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मोहल्ले वालों के साथ साथ दुकानदारों ने भी कुछ भी देने से मना कर दिया है। हाँ जीजा जी, न सब्जी वाला न राशन वाला, कोई भी नहीं। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा था ना आपसे कि गुप्ता जी का काम कर दीजिए, कम से कम इस तरह खाने के लाले तो नहीं पड़ते। ये मैं क्या सुन रही हूँ बड़की? बिल्कुल सही सुन रही है माँ साहब, दुकानदारों ने हमारा राशन पानी बंद कर दिया है। दीदी बहुत भूख लग रही है। परी बेटी जरा इधर आना। जी माँ। दूर के बाजार से महीने भर का सामान लेके आना। लेकिन माँ, दूर के बाजार से क्यों? मोहल्ले के दुकानदारों ने सामान देने से मना कर दिया है। क्या? पर ठीक है माँ, हम अभी जाके ले आते हैं दूर के बाजार से। जल्दी से वापस आना। जी माँ। बार बार फोन क्यों काट रहा है? साला जानता नहीं अभी गुप्ता को। साहब, आपकी दुश्मन परी तो हर दिन हमारे बिजनेस को खाए जा रही है। साला ये माँ साहब का नालायक बेटा
वैसे भी हमारे कुछ काम का ही नहीं। वही तो सरकार, सब प्लान चौपट कर दिया उसने हमारा। अब तुम देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूं मैं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारा पैर। मास्टरनी रुक जाइए, बहुत गहरी चोट है। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? अच्छा, कोई तार बिछा है। कहे थे ना मास्टर ने, कोई आपको फंसाना चाहता है। यहाँ जानबूझकर किसी ने तार बिछाई है ताकि आपका पैर लगे, आप फिसलें और आपको चोट लगे। आइए। आराम से, आराम से। आइए। जरा दर्द हो रहा है क्या? परी, ये क्या हो गया तुझे? माँ, वो पैर में चोट लग गिर गए थे हम। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतनी कम उम्र में विधवा हो जाना। गुप्ता जी, आप बताएंगे आपका आना कैसे हुआ? अब आप पूछ ही रही है तो बताना ही पड़ेगा। मैं यहाँ अपने छोटे भाई के रिश्ते की बात करने आया। यह है मेरा छोटा भाई दिनेश। इसकी बीवी 8 साल पहले गुजर गई और एक 12 साल का बच्चा भी है। अकेला है तो मैंने सोचा इसकी शादी करवा दूं। ओह, पर हमारी प्रीति तो इस रिश्ते के लिए बहुत ही छोटी है ना बड़की? हाँ 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 माँ साहब, प्रीति तो बहुत छोटी है अभी। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं प्रीति की नहीं, परी बेटा की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो अपना रास्ता नापिए, नहीं तो इसके बाद कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एक बार अपनी बहू से पूछ तो लीजिए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे कि चले जाइए यहाँ से और वापस लौट के कभी मत आइएगा। हम दोबारा शादी कभी नहीं करेंगे। तो भाई कर लो बात। भाई नेकी का तो जमाना नहीं रहा। हम तो यहाँ विधवा की शादी कराने आए थे, ऐसी विधवा जो पूरे शहर में बदनाम है। अभी भी देखे मैंने आपको कैसे बंटी के ऊपर लटके आ रही थी। छी छी छी, बेशर्मी की भी हद होती है। खुलेआम रंगरलिया मना रही हो। छोड़ूंगा इसे, एक एक को दे दूंगा सबको। यहीं खड़े हैं बे। देखो,
नहीं दिख रहा है। हमारे सामने खड़े हैं, आंखें खोलो और देखो हमें। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर भी देखो, सबको देखो। का उखाड़ लोगे बे? ए गुलगुली, ए गुलगुली, समोसा छोड़ो, समोसा खाने आए हो यहाँ पर? तब मेहमान हो इसलिए अपने पैरों पर चलकर जा रहे हो, नहीं तो चलने लायक छोड़ते नहीं तुम दोनों को। जय श्री राम। इस घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए। सुनो जी, बेहतर यही होगा कि इस मामले में आप कुछ ना बोलें, और उससे भी बेहतर ये होगा कि हम अपने भले के लिए इस घर को छोड़कर फौरन चले जाएं। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बात का जवाब दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या जरूरत थी अकेले इतना सामान लाने की? अरे कम से कम एक टैक्सी नहीं तो रिक्शा में तो आती। माफ कर दीजिए माँ, हम बहुत जल्दी में थे और कोई गली के अंदर रिक्शा आने के लिए राजी ही नहीं थी, तो हम हड़बड़ी में चल दिए और सुनिए कैसे गिर गया और सारा सामान खराब हो गया। चल जाने दे, सामान गया तो गया। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू हमेशा सही सलामत रहे। ये लीजिए हल्दी का लेप, ऐसा फट इतनी आराम मिलेगा आपको। जानते हैं हमसे नहीं लगवाएंगे। ये लीजिए, खुद से सही कम से कम लगा तो लीजिए। माँ इनसे कहिए कि ये लेप की कटोरी अपने साथ वापस ले जाएं। नाराजगी किससे? हमसे है ना, तो इस पे काहे उतार रही हैं? लगाइए। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। ऐसी बात है, हम तो नहीं जाएंगे। आपने हाथ क्यों उठाया उन पे? आप जानते हैं ना कितनी मुश्किलों और परेशानियों से घिरे हुए हैं। एक कहावत सुनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। गुप्ता उन्हीं में से है। बिल्कुल भी नहीं। और देखिए गुंडागर्दी से दुनिया नहीं चलती है, और वो तो शराफत के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन आपने जो किया है ना उसे बदतमीजी कहते हैं। शराफत से आए थे। जानती हैं गुप्ता के बारे में? 100% गलत धंधों में है वो, सारे नीच काम करता है वो। हाँ तो जो वो करना चाहते हैं करते रहे ना। अगर हम भी किसी दिन उनकी तरह बन जाएंगे तो हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। और हर हिंसा नहीं है बल्कि समझदारी है। और आप मान लीजिए कि आपने गलती की है, आप गलत थे। मान लिए कि आपसे ज्यादा जिद्दी औरत हम आज तक नहीं थी। अम्मा आपकी बेटी बहुत जिद्दी है, कसम से बता रहे। इधर आ, क्या हुआ? बताइए। हाथ दिखा। ज्योतिष है का? देखिए हमारा भविष्य। वो हाथ दिखा। अरे छोटी मोटी खरोच है, धीरे 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 बहुत दर्द होता है। वैसे बात तो तूने सही कही, मेरी बेटी है और बिल्कुल मुझ पर गई है। सिद्धि। अरे टेंशन आइए मत, हमारे मित्रगण हो गए, मिलकर आते हैं। सालों ने कस के चाटा मारा है, बहुत हो गया। अब भाई अकेले इनसे नहीं टूटूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ए, फोन ला रहे, अरे ला जल्दी। कट्टर, मैंने बोला था वो काम शुरू कर दिया कि नहीं? हाँ लग जाओ काम पे जल्दी। साहब ये चुप चुप के हमारी बातें सुन रहा था। बता गुप्ता, तू मेरे परिवार के साथ क्या करने वाला है? बता।
कुमार जी का हालचाल? अब चौचक बढ़िया? चौबे हंसते बिल्कुल वैसे हो, बढ़िया। श्रीवास्तव जी कैसे हैं? ये नया लौंडा है का? बढ़िया अकेले है। वेलकम वेलकम। अरे आने से पहले फोन वोन तो कर देते, खातिरदारी करते बढ़िया से। पुलिस? या आप मेरे घर पे? चौबे पकड़ो साले को, बड़ा गुंडा बना फिरता है। नहीं साहब, और बंटी भैया को कैसे? तो आप बेकार की बात कर रहे हो संजय कुमार? बंटी तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। यू आर अंडर अरेस्ट।